हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के आप चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी में पद n बराबर कितना 50। अब हमें एपी का तीसरा पद यानी T3 बराबर दिया गया 12। अब हमें एपी का अंतिम पद L बराबर दिया गया 106। हमसे पूछा एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी T29 बराबर हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होगा हमारा, ये हो जाएगा एपी का लिखेंगे कौन सा पद, 29वां पद। अब देखिए, जब हम एपी का 29वां पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एपी, यहाँ लिखेंगे एपी का n वां पद। अब देखिए, हम एपी के n वें पद का फार्मूला लिखेंगे। एपी का n वां पद ये हो जाएगा Tn बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस, ये हो जाएगा n-1 इंटू क्या होगा d। अब यहाँ पर n के स्थान पर T3 बराबर 12 दिया है, तो n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3, यह बराबर होगा a, यह प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 3, यह होगा -1 इंटू यह होगा d। अब तीसरे पद का मान कितना है 12। अब यह बराबर होगा यहाँ पर a, यह प्लस 3 - 1, यह होगा 2d। यह हो जाएगा समीकरण कौन सा 1। अब इसके बाद कहा कि AP का अंतिम पद L बराबर 106 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP का अंतिम पद, AP का अंतिम पद। अब देखिए, अंतिम पद की वैल्यू का फार्मूला जो होता है ये होता है हमारा L बराबर, यहाँ पर होता है a प्लस, यह होता है n-1 इंटू होता है d। अब L की वैल्यू कितना दिया 106, यह हो गया 106 बराबर, यहाँ पर a प्लस। ठीक है, अब अंतिम पद 106 हो गया। यहाँ पर n के स्थान पर पदों की संख्या कितना है 50, यह हो गया -1 इंटू क्या हो गया d। आगे हल करेंगे, यह होगा 106 बराबर, यहाँ पर होगा a प्लस, यह हो जाएगा हमारा 50 - 1 49, यह हो गया d। यह हो गया समीकरण कौन सा 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 1 और 2 को हल करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, दोनों a का चिन्ह प्लस है। a से a हमारा घटाने से कटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से हम 2 घटा देंगे, और समीकरण 1 में से जब हम 2 घटाएंगे तब देखिए हमें वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, अब हमारा देखिए समीकरण 1 क्या है, यह है a प्लस, यहाँ पर यह 2d बराबर, यह हमारा कितना है 12। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 2 a प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 29, यह होगा d बराबर होगा, यह हमारा 100 कितना 6। अब आप इसको घटाओगे तो जब हम किसी समीकरण को घटाते हैं तो उसके नीचे के पार्ट का चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा a से a कट गया, यह 2d प्लस है और 29d माइनस है, घटाएंगे माइनस आ जाएगा 27, यह होगा d। अब यहाँ पर बराबर -106 है और यह प्लस 12 है, घटाएंगे तो 6 में से 2 घटा देंगे 4 आएगा, यहाँ पर हमारा कितना 0। अब यहाँ पर 10 में से 1 घटा देंगे 9 आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे d बराबर, यहाँ पर हमारा होगा कितना 94 और बटे यह कितना होगा 27। अब हम 94 और 27 को जब हम काटेंगे तब देखिए हमारे पास वैल्यू
क्या मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 94 और बटे क्या है 27 है। ठीक है, अब 94 बटे 27 को आप काटिए और इसे जब हम काटेंगे यह हमारा कितना है 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 49। ठीक, अब 49 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 47। ठीक, अब यहाँ पर बटे हमारा क्या हो जाएगा 47। अब हम इसे काटेंगे तो देखिए हमें मिलेगा कितना 2। तो यहाँ पर हमारा d का मान कितना आ गया 2। अब यह d बराबर कितना हो गया 2। अब इस d की सहायता से हम मान निकालेंगे किसका a का। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d का मान। अब हम d का मान रख देंगे कहाँ पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान हम रख देंगे कहाँ समीकरण 1 में, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस यह 2d यह है बराबर कितना 12। ठीक है, तो यह हो गया 12। अब यह हो गया a प्लस यहाँ पर 2 गुणे d का मान कितना होगा 2, यह हो गया बराबर किसके 12 के। अब यहाँ पर यह हो गया a प्लस 2 दूनी कितना 4, यह बराबर हो गया किसके 12 के। अब यहाँ पर a बराबर हम लिखेंगे 12 माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब हमें मिल जाएगा a बराबर कितना 12 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमसे मान किसका पूछा है, इस समांतर श्रेणी का 29वां पद पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP का n वां पद। ठीक, AP का n वां पद और n वें पद का हम फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए n वें पद का फार्मूला जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा Tn बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस यह हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा d। n के स्थान पर हम लिखेंगे T29, यह बराबर a की वैल्यू रख देंगे 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 29, यह होगा -1। अब यहाँ पर d की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से कितना 2। ठीक, अब ये हो गया हमारा 8 प्लस यहाँ पर हम घटा देंगे 28, यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 2। अब यह बराबर हो जाएगा हमारा 8 प्लस यहाँ पर 28 दूनी हम करेंगे तो 28 दूनी कितना 56। अब हम 8 और 56 जोड़ देंगे, 8 6 कितना 14 और 5 6 कितना 6, यानी T29 का मान हमारा कितना आएगा 64। यानी जो समांतर श्रेणी है उसके 29वें पद का मान हमें कितना मिला 64। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 हल किए हैं, जिसमें 29वें पद का मान हमें कितना मिला 64 मिला।